हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, अगर आप इस बार के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो मैंने पेपर ये लिया है, ये समाजशास्त्र का आपका पेपर है और इस पेपर को आपको पूरा तैयार कर लेना है। ठीक है, तो देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आपको तैयार भी करनी है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं वो आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देख लीजिए। पहला जो है वो यहाँ पर दिया गया है कि धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मैक्स मूलर या फिर आर ब्राउन ने, दुर्खीम ने या फिर एस सी राय ने। तो आपको सही ऑप्शन है उसी पर आपको टिक लगाना है। देखिए वीडियो पहले ये देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है, इसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, पहले आप प्रश्नों को पढ़ लीजिए कि प्रश्न आपके यहाँ पर कौन कौन से दिए गए हैं। अब देख लीजिए, ये आपका जैसे उधर हिंदी में था, फिर आपका इंग्लिश में दिया होता है। अब सेकंड नंबर पे देख लीजिए, क्वेश्चन आपका ये है, इसको आप तैयार करेंगे अगर आप इस बार के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और समाजशास्त्र के पेपर में अगर आपको पूरे के पूरे नंबर लाने तो फिर आप इसको, जितने भी क्वेश्चन इस पेपर के मैं आपको बताऊं, सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। इस पेपर से 100% आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, तो प्रश्न है कि कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है। ऑप्शन है मजूमदार और मदान, इसके बाद एम श्रीनिवास, केतकर, रिजले। ठीक है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ये 2 नंबर आपने देख लिया। अब इसके बाद देख लीजिए, तीसरे नंबर पर आपका प्रश्न है कि जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा। जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा। तो ऑप्शन आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, जी.एस. घुरे ने या फिर एस.वी. दुबे ने या फिर एस.सी. राय ने या फिर जी.एच. हट्टन ने। तो जो आपका सही ऑप्शन है वो आपको एंड में बताया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला प्रश्न आपको ये तैयार करना है कि भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या है उच्च शिक्षा का अभाव, तकनीकी शिक्षा का अभाव, लैंगिक असमानता एवं भेदभाव या फिर इनमें से सभी। क्लियर। अब इसके बाद आगे बढ़िए, सारे प्रश्न देखेंगे। पहले आप सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न है आपका कि सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन किन भाषाओं से हुई है। तो देख लीजिए, लैटिन ग्रीक में या फिर ग्रीक फ्रेंच में या फिर जर्मन फ्रेंच में या फिर जर्मन लैटिन में। ठीक है, ये आपको बतानी है। अब इसके बाद देख लीजिए, ये आपका इंग्लिश में दिया होता है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष। आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सामाजिक विकास का सूचक कौन सा नहीं है। स्वास्थ्य में उन्नति, जीवन यापन की गुणवत्ता में उन्नति, शिक्षा में उन्नति या फिर इनमें से सभी। क्लियर हुआ यहाँ तक? देखिए आपने प्रश्न क्या दिए गए थे। अगला प्रश्न पढ़िए। प्रश्न है कि परिवार के कारखाने हैं जहां मानव व्यक्ति का उत्पादन होता है, ये किसकी युक्ति है। एम सी स्मिथ की या फिर D.H. जे मॉर्गन की या फिर G.P. मर्डॉक की या फिर G. पार्सन्स की। आपको जो सही ऑप्शन है उस पे आपको यहाँ पर टिक करना है। क्लियर। इसके बाद देख लीजिए, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि आधुनिकीकरण के क्या परिणाम है। नए वर्गों का उदय, साक्षरता में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि या फिर इनमें से सभी। ठीक है, इसके बाद आपका एंड में दिया गया है, इस प्रश्न को भी आप पढ़ लीजिए कि जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है। माल्थस, सोरोकिन, वेबर या फिर टॉनीस। जो आपका सही ऑप्शन है वही आपको लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके कौन कौन से आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है जो आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में, उसमें कि उपनिवेशवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये आपको तैयार करना है। इसका आंसर आपको बताया जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो कि समुदाय क्या है। ये मैंने आपको
कई बार इस प्रश्न का आंसर बताया है कि समुदाय क्या है और उपनिवेशवाद क्या है, इसकी परिभाषा भी मैंने आपको बताई है। पहले आप ये प्रश्न सारे देख लीजिए। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया कि प्रथाओं के 2 प्रकारों को लिखिए, इसको आप तैयार करेंगे। एंड इसके बाद देख लीजिए अगला जो प्रश्न है आपका वो यहाँ पर दिया गया कि ग्राम पंचायत के 3 दायित्व बताइए, इसको आप तैयार करेंगे। अब क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? चलिए आगे देखते हैं जो आपका 15वां प्रश्न है वो क्या है। तो प्रश्न आपका है कि नातेदारी को परिभाषित कीजिए, ठीक है, इसको आप देखेंगे। एंड दबाव समूह का अर्थ, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, दबाव समूह का अर्थ। एंड इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति की 3 विशेषताएं बताइए, इसको तैयार कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जनजाति और जो आपका जाति जो चैप्टर 2 है वो अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है उसमें। इसके बाद ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं लिखिए। अभी ये आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न ही बताए जा रहे हैं, ठीक है, ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं। उसके बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में नगरीकरण के किन्हीं 2 प्रभावों को लिखिए, इसको आपको तैयार करना। एक बार आप पूरा देख सकते हो और स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो फिर आप स्क्रीनशॉट भी इसका यहाँ पर ले सकती हो, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको तैयार करने हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट प्रश्न आपको ये तैयार करना है। प्रश्न को आप पढ़िए कि साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं, इसको आपको तैयार करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आप देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने। तो पहला प्रश्न है आपका कि जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न है 22वां प्रश्न आपका है कि नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। क्लियर हुआ? अब इसके बाद देखो अगला प्रश्न आपको ये तैयार करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो कि सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारणों को लिखिए, इसको आपको तैयार करना है, सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारण। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया कि भारत में हुए भूमि सुधार के महत्व पर चर्चा कीजिए, ये आपको तैयार करना है, भारत में हुए भूमि सुधार के महत्व पर चर्चा। एंड इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है, भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारणों का उल्लेख। यहाँ पर आपको समझ आ गया? एक बार दोबारा से आप पूरा देख सकते हो, फिर अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फिर आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हो। सारे क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है, कॉपी पर आप सारे क्वेश्चंस को लिखोगे और इनको आप अच्छे से तैयार करोगे। जो आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इस वीडियो में आपको दिए हैं। क्लियर हुआ? अब चलिए आगे चलते हैं। आपको कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको तैयार करने हैं देख लीजिए। अब आपके जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो आपका क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है उसमें आपका जो पहला प्रश्न है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में कि हरित क्रांति के सामाजिक आर्थिक प्रभावों की विवेचना कीजिए, इसको आपको तैयार करना है, ठीक है। हरित क्रांति के सामाजिक आर्थिक प्रभावों की विवेचना करनी है। अब देख लीजिए, या तो आप उसको कीजिए, अगर वो आपको नहीं समझ आता है तो फिर आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हो। अथवा में दिया गया राष्ट्रीय हित में क्षेत्रवाद किस प्रकार बाधा डालता है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका ये आपको तैयार करना है कि परिवार से क्या तात्पर्य है, इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। अथवा में क्वेश्चन ये आया भारतीय समाज में आधुनिकीकरण के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। अब यहाँ पर देखिए जितने भी मैंने यहाँ पर आपको प्रश्न, अभी आपके और प्रश्न है वो अभी आपको हम बताएंगे। अभी जितने मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं,
उसके बाद देखिए जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है। समाजशास्त्र के 3 साल के मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस वीडियो में दिए हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर आप इस बार के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जब आप इतना कर लोगे इस पेपर को पूरा तैयार, उसके बाद जो आपके 3 साल के, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको अगर आप तैयार कर लेते हो तो समाज साथ में 100% आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप देख सकती हो। ओके, अगर आप इस बार समाज साथ में पूरे नंबर लाना चाहते हो तो फिर तैयारी भी आप अपनी इसी तरह से कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपका ये था कि अन्य पिछड़ी जाति किसे कहते हैं, इनके कल्याण हेतु सरकारी प्रयासों को संक्षेप में बताइए। ठीक है, अथवा में आपका क्वेश्चन ये था, या फिर आप इसको कीजिए या फिर इसको कीजिए। तो भारत में दहेज प्रथा के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो ये थे आपके जितने भी क्वेश्चन थे, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में दिया गया है, तो जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, अब देखिए इस जो आपका ये पेपर है इसका आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर मैंने आपको बता दिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चंस आप लिख लेंगे, उसके बाद पूरा सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।